मटेरियल के साथ सही जीने की कला ही अध्यात्म है। मटेरियल के बिना कौन सा अध्यात्म होगा? आत्मा के लिए तो अध्यात्म होता नहीं ना, जीव के लिए होता है, और जीव तो मटेरियल ही होता है, भौतिक ही होता है। जीव तो भौतिक ही होता है। तो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म को साथ लेकर चलना और उनको संतुलित करना, ये प्रश्न ही विचित्र है। ये सब कुछ क्या है? ये मटेरियल है। अध्यात्म रोशनी है। रोशनी नहीं होगी तो यही मटेरियल डराएगा। अभी दोपहर का 2-3 बजा होगा, रात के 2-3 बजे हों और आप यहाँ बैठे हो, रोशनी बिल्कुल ना हो, तो यही जगह कैसी लग सकती है? डरावनी। तो इसी मटेरियल को आप लुत्फ के साथ जी पाएं, इसके लिए रोशनी होती है। उस रोशनी का नाम अध्यात्म है। जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं होता, मटेरियल उसके लिए खौफ का कारण होता है। रोशनी नहीं है तो जाकर के किसी गड्ढे में गिरेंगे, किसी खंभे से लड़ेंगे। और गड्ढा और खंभा दोनों क्या है? भौतिक हैं, मटेरियल है ना? तो प्रकाश चाहिए। जगत में ही तुम सही जी सको, इसके लिए तुम्हें प्रकाश चाहिए। उस प्रकाश का नाम है अध्यात्म। या ऐसा कहोगे कि या तो ये चुने या प्रकाश चुने। अच्छा एक बात बताओ, जगत नहीं होगा तो प्रकाश तुम्हें दिखाई पड़ेगा क्या? प्रकाश भी तभी दिखाई देता है जब वो किसी पदार्थ से जाकर के टकराता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो दोनों एक साथ हैं ही। तुम कभी रोशनी थोड़ी देखते हो, तुम रोशनी में पदार्थ को देखते हो। तो रोशनी और पदार्थ का तो एक साथ चलना तय है। संतुलन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी कभी लगे कि अध्यात्म के बिना जगत में जी लेंगे, तो बस याद कर लेना कि रोशनी के बिना कैसे जियोगे दुनिया में? एकदम अंधेरा है। ऐसी बातें भी चलती हैं खूब कि संतुलन बनाना है, बैलेंस बनाना है। सलाह दी जाती है कि अध्यात्म और भौतिक जीवन के बीच एक संतुलन बनाकर चलो बच्चा। ऐसी सलाहों से बचना। जैसे हमको प्रश्न आते हैं वैसे आपको आते हैं? इसके बारे में जैसे आपको आते हैं। जिसे आप गुरु कहते हो, वो गुरु और शिष्य दोनों होता है। गुरु बोल रहा होता है, शिष्य सुन रहा होता है। वाणी गुरु की होती है, कान शिष्य के होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, वैसे ही मैं भी अपने आप को सुन रहा हूं। जब यहाँ से आता हूँ, आप कहते हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। आप गुरुर् ब्रह्मा बोल करके नमित होते हो। आप देखते होंगे मैं भी साथ में नमित हो जाता हूँ। आपको लगता होगा आप मुझे नमित हो रहे हो, मैं किसको नमित हो रहा हूँ? इधर जो शिष्य है वो भी गुरु को नमित हो रहा है। आप जिसके शिष्य हो, मैं भी उसी का शिष्य हूँ।
आप मुझे सुनते हो, मैं भी अपने आप को सुनता हूँ। और जैसे आप मुझे सुनते हो पहली बार, वैसे ही मैं भी सुनता हूँ अपने आप को पहली बार। जैसे आप सीखते हो मुझे सुन सुन के, वैसे ही मैं भी सीखता हूँ खुद को सुन सुन के। तो मेरे भी प्रश्न होते हैं, उनका भी उत्तर गुरु देता है। आप मज़े मनाते हो क्योंकि गुरुदेव को आप बाहरी मानते हो। क्योंकि बाहरी मानते हो तो वो साल में 2-4 दफ़े ही आपके करीब आते हैं। मेरे ऊपर पहरा ज़रा सख्त है, मेरे ऊपर अनुशासन ज़रा कड़ा है। मेरे गुरुदेव मेरे साथ लगातार रहते हैं, वो भीतर ही घुस के बैठ गए हैं। तो आपके मज़े हैं, मेरे मज़े नहीं हैं। आपके सवाल उठते हैं, आप कह सकते हो कि उत्तर 2 महीने बाद मिलेगा, और जब तक उत्तर नहीं मिला तब तक ये कहने का हक है कि अभी तो हम जानते नहीं। मेरे भी सवाल उठते हैं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि 2 महीने बाद उत्तर मिलेगा। कहते हैं हाँ बच्चा सवाल उठाए, बताओ। फंस गए। अच्छा है, आप मज़े करिए, मेरे मज़े थोड़े कम हैं। जिसे आप गुरु कहते हो उसे भी एक अच्छा शिष्य बनना पड़ता है। और ऐसा भी होता है, आपको थोड़ा ताज्जुब होगा सुनकर, लेकिन ऐसा भी होता है कि गुरु स्वयं अपना अच्छा शिष्य न हो। गुरुता तो हो उसमें, पर शिष्यत्व तो ना हो। फिर आप पाएंगे कि वो जो कह रहा है स्वयं ही उसका पालन नहीं कर पा रहा। बोध तो उसे है, पर उसके जीवन में वो बोध कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा भी हो सकता है। ये बड़ी अनहोनी घटना है, पर हो जाती है। तो गुरु को भी एक अच्छा शिष्य होना पड़ता है। अपना ही शिष्य होना पड़ता है। कोई चीज़ में पूर्णता नहीं आती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं और मतलब वो एक दौड़ कहेंगे या सिक्योरिटी बोलेंगे या उसको जिज्ञासा बोलेंगे, बट वो चलती रहो। और वो जो है वो आपके जीवन में मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, प्रोफेशनली पर्सनली भी। और आप एक जगह नहीं ठहर, आप ठीक से मिक्स नहीं हो पाते कई बार। कई जगह जहाँ पे वो चीज़ ज़रूरी है आप अकेले हो जाते हैं, आपको कोई चीज़ में रस नहीं आने लगता है, और बहुत सारा कभी कभी तनाव महसूस करते हैं, कभी भाग जाने का मन करता है। तो ऐसी सब चीज़ें उभरती है। फिर कुछ चीज़ें हैं उसकी वजह से वो शांत होती है, दब जाती है, पता नहीं। पर कुछ क्षण के लिए वो एक ठहर जाती है, फिर वापस से उसका एक फोर्स शुरू हो जाता है। दर्द को याद बना लो। इंसान पैदा हुए हो, भुगतना तो पड़ेगा।
बात बात में कमी कचोटेगी, गुस्सा भी बहुत आ जाता है। क्रोध भी आएगा, लाचारी भी दिखेगी, बेचैन हो जाओगे। जितनी बार ये दर्द उठे, समझ लेना कि तुम याद कर रहे हो किसी को, उसको जो तुम हो, उसको जहाँ से तुम आए हो, उसको जो तुम्हारा स्वभाव है, वो है, इसीलिए तुम्हें तड़प उठती है। तो तड़प सिर्फ तड़प नहीं है, तड़प तुम्हारे और उसके बीच का सूत्र है, संबंध है। भक्त कैसा जिसको वियोग ना अनुभव हो, भक्त कैसा जो वियोग में तड़पे नहीं, रोए नहीं। भक्त तो है ही वो जो रोता है कि मैं भगवान से विभक्त क्यों हुआ। शांति से अलग क्यों हुआ। अलग हुए हो तो तड़पोगे, जितनी बार तड़पो उतनी बार ये अनुशासन, ये शील ले लो कि समझ जाओगे कि ये तड़प मुझे जोड़े हुए है उससे जिसकी याद में तड़प रहा हूँ। तड़प व्यर्थ नहीं है, फालतू नहीं है, बेमकसद नहीं है। ये तड़प बहुत सांकेतिक है, बड़े गहरे अर्थ हैं इसके। और ये तड़प ना हो जीवन में तो जीवन यंत्रवत हो जाएगा, मुर्दा जैसे जियोगे। ये तड़प ही जान होती है, इसी तड़प से बड़ी कलाएं फूटती हैं, बहुत गीत लिखे गए। यही तड़प सृजनात्मकता बन जाती है। बिरहा बिरहा सब कहें, बिरहा है सुल्तान, और जिस तन बिरहा ना उठे सो तन जान मसान। कि लोग विरह में आवाज़ देते हैं, रोते हैं, शोर मचाते हैं, जैसे कि विरह कोई बुरी चीज़ हो। विरह बुरी चीज़ नहीं है, विरह सुल्तान का पैगाम है, विरह परमात्मा का संदेश है। और जिस तन में विरह नहीं उठ रही है वो तन शमशान जैसा है, फिर उसमें प्राण नहीं है। तो तुम में जो बेचैनी उठती है उसको विरह जानना। शुभ है ये विरह, यही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें पहुंचना है। कभी कभार बहुत ऐसा हो जाता है तो फिर पूछ लिया करो उससे कि इतना क्यों पुकार रहा है, और पुकार ही रहा है तो थोड़ा करीब क्यों नहीं बुलाता। बस आवाज़ें ही देता रहेगा, रास्ता नहीं दिखाएगा, फिर वो रास्ता भी दिखाएगा। आओ। आपको जवाब तुरंत मिल जाता है। गुरु पर नहीं शिष्य पर निर्भर करता है ना। शिष्य के पूछने में जब तत्परता होती है तो तुरंत मिल जाते हैं,
जब शिष्य भी ऐसे ही हल्के फुल्के तरीके से पूछ रहा होता है तो अटका रह जाता है। एक सवाल आपने जब अभी बताया था आचार्य जी की जीवन में कुछ विराट होना बहुत ज़रूरी है, तो हम विराट को चुनते हैं या विराट हमें चुनता है? विराट ने चुन लिया है, आपकी ओर से हाँ बाकी है। विराट की ओर से जो होना था वो सदा का है, कब का हो चुका। कसर हमारी ओर से है। जैसे कोई बार बार आपसे कह रहा हो कबूल है कबूल है कबूल है, आप ही नहीं बोल रहे हाँ। मांडुक्य उपनिषद में चौथी अवस्था की बात की गई है, तो ये अवस्था, तीन अवस्था तो हम जानते हैं कि जागृति है, तो सपनों की अवस्था है, तो गहरी नींद की अवस्था है, चौथी अवस्था कौन सी इन है? तीनों अवस्थाओं में क्या होता है? कुछ आता है कुछ जाता है। हाँ, तो चौथी अवस्था वो है जिसमें ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, तुम जुड़ते ही नहीं आने जाने वाली चीज़ों से। ये आया आया, ये चला गया चला गया। हम आसन पर बैठे हुए हैं, हवा बही बही, हम थोड़े ही बह गए, हम बैठे हुए हैं। ये चौथी अवस्था है। चौथी है तो इसको तुरीय कहते हैं। जो हमेशा है पर अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव का सारा खेल तो आने जाने का है, हवाओं का है। कुछ ऐसा जो अनुभव के पार का है, और वहीं शांति है। याद रखिए, अनुभवों में शांति नहीं मिलेगी। अनुभवों की शांति अगर अनुभव से आई है तो अगले अनुभव के साथ चली भी जाएगी। शांति वहीं है जहाँ कुछ अनुभव नहीं।